हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हम बात करेंगे राहु और केतु के गोचर के बारे में और ये पार्ट 10 है, यानी ये 10 नंबर का हम आज लेसन आपको पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा राहु और केतु का गोचर। आज हमने साथ में लिया है राहु और केतु, क्यों? क्योंकि वो दोनों 180 डिग्री एक दूसरे के सामने रहते हैं और उनका गोचर दोनों का शुभ स्थान और अशुभ स्थान एक ही है। जैसे सूर्य का जो है शुभ गोचर स्थान है 3, 6, 10 और 11 वही है, मगर ये ऑलवेज वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज राहु केतु के बारे में आपको डिटेल्स में पता नहीं चलेगा। अभी तक हमने जितने भी गोचर देखे हैं उसमें उसकी चाल थोड़ी वक्री होती है, यहाँ पे तो कैसे होता है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और बेसिक वीडियो मैंने रखा है पार्ट 1 से कि गोचर क्यों हमें देखना जरूरी है और कैसे देखा जाता है, तो पूरा डिटेल्स वीडियो मैंने बनाया है। जो भी नए व्यूअर्स है वो भी पिछले वीडियो से देखना, तो आपको इजीली पता चलेगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको इतना ईजी पता नहीं चलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि राहु और केतु का गोचर कैसे देखा जाता है। तो जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कोई भी गोचर हमें देखना है तो जन्मकालीन चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर क्या है, कौन सी राशि में बैठे हैं, वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे एक पत्रिका मैंने रखी है और ये पत्रिका सभी वीडियो में मैंने रखी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा दूसरी कोई राशि में भी हो सकते हैं, यहाँ 2 नंबर की राशि में, दूसरी कोई में 5 नंबर, 8 नंबर, कोई भी नंबर की राशि में हो सकते हैं। तो अभी हम ये यहाँ पे देखेंगे चंद्रदेव 2 नंबर यानी वृषभ राशि में बैठे, तो ये 2 नंबर की राशि है वृषभ राशि, यहाँ मैं राउंड करता हूँ 2 नंबर। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर में चंद्रदेव को रख देना है। तो देखो 2 नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं चंद्रदेव को रख देता हूँ कि चंद्रदेव को हमने रख दिया यहाँ पे, जन्मकालीन चंद्रमा। अभी राहु और केतु का शुभ गोचर देखने के लिए क्या करना है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि राहु और केतु को एक राशि यहाँ का अंतर काटने में, एक भाव का अंतर काटने में 1.5 साल लगता है। यानी ये जो है, ये मैं आपको एक एग्जांपल पे तौर पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे इतना उनको गति करने में, ये परिवर्तन करने में उनको 30 डिग्री चलने में उनको 1.5 साल लगता है, यानी 18 महीना, 18 मंथ जितना टाइम्स राहु और केतु लेते हैं। ये यानी ये भी मंद गति ग्रह है। जैसे गुरु ने हमने देखा कि 13 महीने जितना टाइम लेता है, ये 18 महीना यानी 1.5 साल तक यहाँ पे ये एक राशि परिवर्तन करने में लेते हैं। और राहु और केतु में मित्रों क्या है, हमने सभी ग्रहों के गोचर के बारे में देखा तो उनकी चाल कैसी थी। यहाँ से 10 नंबर से 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, वो मार्गी चलते थे। इसको मार्गी बोलते हैं। मार्गी कैसे, तो यहाँ से जाएंगे, मैं आपको एक बताऊँगा एग्जाम्पल। ये 9 नंबर की राशि है, तो 9 नंबर से जाएंगे यहाँ पे आएंगे, 9 नंबर से जाएंगे यहाँ पे आएंगे। राहु और केतु के अलावा जो भी ग्रह है तो उसको बोलते हैं मार्गी, इसको बोलते हैं मार्गी। मगर राहु और केतु के बारे में उल्टा है, उनकी चाल उल्टी है, तो वो क्या बोलते हैं, वक्री चलते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यह उल्टा चलेंगे। तो वो क्या करेंगे, 10 नंबर में हो गए तो 9 नंबर में आएंगे, मगर दूसरा ग्रह 9 नंबर से आगे जाएंगे 10 नंबर में। तो वैसे मान लो कि राहु और इधर है, यहाँ पे राहु देव बैठे, तो यहाँ से वो 3 नंबर में है। इस कुंडली में कहाँ पे है, देखो यहाँ पे केतु यहाँ पे है 1 नंबर की राशि में, तो वो जब राशि परिवर्तन करेंगे तो मीन राशि में आएंगे, ये मीन 12 नंबर की राशि। और जो राहु 7 नंबर की राशि में है वो यहाँ पे 6 नंबर की राशि में आएगा। तो ऐसे वो वक्री चलते हैं, यहाँ पे उल्टा चलते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं 180 डिग्री। देखो यहाँ पे 1 नंबर है, एग्जैक्ट 7वें स्थान में 180 डिग्री में राहु है, तो वो एक दूसरे के सामने रहते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक समझाया। अभी उनका गोचर देखने के लिए हमें क्या करना है कि जब भी राहु अपना स्थान राशि परिवर्तन करते हैं वही टाइम केतु परिवर्तन करते हैं, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने 180 डिग्री पे ऑलवेज रहते हैं राहु और केतु। और दूसरा राहु और केतु को कोई राशि नहीं दी गई है, उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, मगर इनका प्रभाव पृथ्वी पर, हमारे जीवन पर बहुत ही होता है राहु और केतु का। जैसे कि चंद्र के साथ वो ग्रहण करते हैं, सूर्य के साथ भी ग्रहण करते हैं, तो वो कैसे ग्रहण इसका होता है अगले वीडियो में हम समझेंगे। ये एक खगोलीय घटना है और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, ज्योतिषीय गणना, मैं आपको डिटेल्स में आगे समझाऊंगा।
तो ये बहुत सारे लेसन है उसमें ज्योतिष के अंदर, तो मैं रखता जाऊंगा और आपको वो सीखने में भी बहुत अच्छी तरीके से आप सीख पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में गोचर में। तो देखो सूर्य का जो गोचर है 3, 6, 10 और 11 वही राहु का है। तो यहाँ पे शुभ स्थान कौन सा है, तो शुभ स्थान अभी यहाँ पे मैं रख देता हूँ। देखो 3, 6, 10 और 11, तो यहाँ पे जन्मकालीन चंद्रमा से देखो ए, यहाँ से हम गिनेंगे तो ए हो गया 1, ए हो गया 2 और 3, तो यहाँ पे ए 3 नंबर में उसका शुभ गोचर होगा। उसके बाद है 6 नंबर, तो उसके बाद है 3, फिर 4, 5 और 6, तो यहाँ पे 6 नंबर आएगा। उसके बाद है 10, 6 के बाद 7, 8, 9 और 10, तो यहाँ 10 नंबर आएगा। और फिर 11वां नंबर। तो ये 4 स्थान है 3, 6, 10 और 11, तो ये हमने रख दिया 3, 6, 10 और 11। उसके बाद जो अशुभ गोचर के भाव है, यानी जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे जितने भी भाव बचे यहाँ पे, वो सब अशुभ गोचर है, तो उसका भी हम यहाँ रख देते तो आपको इजीली पता चलेगा। देखो जन्मकालीन चंद्रमा जहाँ है तो पहला ही भाव हो जाएगा, यह शुभ है, ये दूसरा हो गया, तीसरा तो शुभ है, उसके बाद चौथा अशुभ हो गया, फिर 5वां हो गया, छठा शुभ है, 7वां, 8वां, 9वां हो गया, 10वां शुभ है, 11वां भी शुभ है और 12वां हो गया। अभी हमें देखना है कि राहु और केतु कहाँ पे बैठे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राहु और यहाँ पे लिखा हमने केतु, तो उसका गोचर कहाँ चल रहा है तो हमें देखना है। देखो अभी राहु कहाँ पे बैठा है, तो राहु देखो यहाँ पे ये पिंक कलर का जो लिखा है यहाँ पे, ये मैं अंडरलाइन करता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये जो है पिंक कलर का राहु, यानी ये जन्मकालीन चंद्रमा से ये 12 नंबर यानी 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो 12वां भाव जो है यहाँ पे वो अशुभ गोचर का स्थान है। तो राहु का कौन सा हो गया, 12वां भाव के अंदर उसका अशुभ गोचर हुआ यहाँ पे, सॉरी अशुभ गोचर हुआ उसका, ये अशुभ गोचर भाव हो गया। केतु कहाँ पे है, तो देखो तो केतु यहाँ पे उनके एग्जैक्ट उनके सामने, यानी जन्मकालीन चंद्रमा से 6वें भाव में अंदर। तो 6वां भाव कौन सा है, तो 6वां भाव तो यहाँ पे लिखा है शुभ गोचर का स्थान है, तो उसका शुभ गोचर होगा यहाँ पे। तो राहु और केतु जब भी गोचर करते हैं तो वहाँ पे 180 डिग्री एक दूसरे के सामने रहते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसका शुभ और अशुभ गोचर जो हो वो 3रा, 6वां, 10वां और 11वां भाव, तो वैसे यहाँ पे देखा जाता है। जब भी आप देखोगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा जन्मकालीन चंद्रमा से। तो यहाँ पे राहु का अशुभ है और केतु का शुभ गोचर है। तो मित्रों राहु और केतु का गोचर वैसे देखा जाता है क्योंकि राहु और केतु ऑलवेज वक्र दृष्टि, उसकी वक्री गति होती है और वक्री ही वो चलते हैं, मार्गी नहीं चलते। कई ग्रह है, शनिदेव है, बृहस्पति देव है, मंगल देव वक्री भी चलते हैं, मगर उनकी गति मार्गी होती है और ये ऑलवेज वक्र गति ही चलते हैं। तो उनका उल्टा है, तो जो राशि परिवर्तन राहु केतु यहाँ पे है तो ये यहाँ पे 7 में से 6 नंबर में जाएगा, और ये राहु यहाँ पे है तो यहाँ से 12 नंबर में आएगा मेष से। दूसरे ग्रह में क्या होता है, देखो ये मंगल है तो मंगल यहाँ पे है, तो मंगल में क्या होगा, तो 11 नंबर से वो 12 नंबर में आएगा, उनसे उल्टा, तो इसको मार्गी बोलते हैं। तो मैंने आपको समझाया। तो मित्रों राहु और केतु का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत होता है, और यहाँ पे मैंने बताया कि 1.5 साल तक यानी 18 महीने तक वो कोई भी राशि में रहते हैं, राशि परिवर्तन करने के लिए एक ही राशि में रहते हैं। और ये जो 30 डिग्री अंतर काटने में वो 18 महीने जितना टाइम यहाँ पे लगाते हैं, यानी 1.5 साल जितना टाइम लेते हो यहाँ पे, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। तो इसलिए राहु का गोचर देखा जाता है क्योंकि ये भी मंदगति ग्रह है। दूसरे सब ग्रह है वो करीबन 1 महीने के अंदर अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो मित्रों मैंने आज आपको समझाया कि राहु का गोचर कैसा देखा जाता है, राहु और केतु का। तो आगे हम जानेंगे, गोचर का ही दूसरा पार्ट आएगा जिसमें डीपली मैं आपको समझाऊंगा कि अष्टक वर्ग समुदाय, जहाँ से गोचर को बोलते हैं ना कि डीप स्टडी करने के लिए कोई भी गोचर का, ऐसा जरूरी नहीं है कि 3-4 भाव है तो ये 4, 3, 6, 10 और 11 में ही राहु हमें शुभ रिजल्ट देगा, दूसरे भाव में अशुभ देगा। तो उसके लिए अष्टक वर्ग समुदाय है, वो पद्धति है, प्रोसीजर, तो मैं आपको वो समझाऊंगा कि अष्टक वर्ग से गोचर कैसे देखा जाता है। तो आगे मैं सेशन में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि आज जो मैंने वीडियो समझाया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आभार मित्रों।